हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। और पिछली 4 वीडियोस में हमने अभी तक बात करी है द व्हाट, द व्हाई एंड द हाउ के बारे में। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू आंसर इज द व्हाई। डिफाइन योर डेस्टिनेशन, डिफाइन योर गोल कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। एंड दैट विल डिसाइड एंड डिफाइन कि मेरे को आज क्या एक्शन लेना है, किस तरह की मेरे को गेम प्लान बनानी है या कौन सा रास्ता हमें लेना है जो मेरे को उस मंजिल तक पहुंचा सके। द थर्ड स्टेप वी टॉक्ड अबाउट वाज द एक्चुअल हाउ पार्ट, एक्शन क्या लेना है। और उसमें हमने बात करी थी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, नॉलेज एंड स्किल अपडेशन की या कैपेबिलिटीज बिल्डिंग की। और जब मैंने इन चीज़ों को डिफाइन किया, अपने गोल को मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया, एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर जनरेट करी, सो दैट गिव मी लॉट ऑफ पावर एंड द पावर ऑफ पर्पस वाज देयर कि अब मैं सुबह उठ रहा हूँ तो मैं लाइफ में कहाँ जा रहा हूँ। एंड दैट वाज ए वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। फिर जब एक्चुअल में काम करना शुरू किया, देन द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी टॉक्ड अबाउट वाज डिस्ट्रैक्शन, कि लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे। और जो टेक्निक मैंने सीखी थी, मैंने आपके साथ में शेयर करी थी, दैट वाज द वर्टिकल अलाइनमेंट, कि कैसे वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉलो करके मैं उन डिस्ट्रैक्शंस को सक्सेसफुली अवॉइड कर पाया। होप यू फाउंड दैट यूजफुल। बट एज वी कीप ऑन वर्किंग, एज वी कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। एंड वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट केम इनटू माय लाइफ वाज द टाइम मैनेजमेंट। तो देखिए, आज की तारीख में हर आदमी बिजी है। आप किसी से पूछिए, वो कहेगा मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं है। वो महीने का 5,000 रुपए कमा रहा है तो भी, महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा है तो भी। बहुत कम लोग मेरे को ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, टाइम मेरे पास में बहुत है। एंड आई जस्ट थिंक इस आदमी के पास अगर टाइम है, दैट मीन्स ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग वर्थवाइल इन हिज लाइफ। एनीवे, हम उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो हम सब बिजी हैं, किसी ना किसी जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। और देखिए, द वे टाइम मैनेजमेंट इज अंडरस्टूड इन द नॉर्मल सेंस इज द वेरी वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। हम मैनेजमेंट की बात उसकी करते हैं जो चीज हमारे पास में बहुत ज्यादा में है। वी टॉक अबाउट मनी मैनेजमेंट, वी टॉक अबाउट वेल्थ मैनेजमेंट। अगर मेरे पास में बहुत सारा पैसा है, देन आई नीड टू लर्न अबाउट वेल्थ मैनेजमेंट। लेकिन अगर थोड़ा सा पैसा है तो क्या उसको मैनेज करेंगे। सिमिलरली टाइम मैनेजमेंट, मेरे पास में टाइम बहुत ज्यादा है तो मैं उसके मैनेजमेंट की बात करूंगा। बट वी ऑल आर वेरी वेरी बिजी अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज में, डेली ब्रेड अर्नर में। वी गेट लेफ्ट ओनली विद वेरी लिमिटेड टाइम, मैक्सिमम 2 और 3 आवर्स पर डे। सीखना हमें सिर्फ उसी को मैनेज नहीं करना, बट सीखना ये है कि हम उसको कैसे यूटिलाइजेशन करें। इट्स ऑल अबाउट इफेक्टिव एंड मोर प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दोस 2 to 3 आवर्स टू अचीव योर एंड गेम। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे पास में 2 घंटे भी नहीं है, 1 घंटे भी निकाल पाना मुश्किल है। वेल देन हियर इज द टेक्निक कि आप वो टाइम कैसे क्रिएट कर पाए जिस टाइम को आप अपनी प्रोडक्टिव यूज करके अपने गोल्स को अचीव करने में लगा सकते हैं। स्टीफन कोवे ने बहुत डिटेल में हमें समझाया है अपने 7 हैबिट्स बुक में। एंड इसीलिए बुक को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट को वो बोलते हैं प्राइवेट विक्ट्री, सेकेंड पार्ट को बोलते हैं पब्लिक विक्ट्री। अनलेस एंड अनटिल वी ओवरकम अवर ओन लिमिटेशंस, हम बाहर में जाकर दुनिया को फतेह नहीं कर सकते हैं। तो देखना ये है कि आज की तारीख में मैं जो भी कर रहा हूं, मैं किन जगहों पे अपने टाइम को एलोकेट कर रहा हूं या किन एक्टिविटीज में मैं बिजी हूं, और कैसे मैं उन एक्टिविटीज को सॉर्ट आउट करके, उन एक्टिविटीज को मैनेज करके मैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर सकता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ या करियर से रिलेटेड हो, या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। और मैं यूज करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्टवाज थेरेपी। स्टीफन कोवे ने अपनी बुक 7 हैबिट्स में टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स नाम का एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पावरफुल टूल हमें दिया, जिसने मेरे को कम से कम बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और मैं आइडेंटिफाई कर पाया कि जिसे मैं कहता था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, वो एक्टिविटीज़ थी जो नॉन प्रोडक्टिव थी या जो नॉन फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ थी। से फॉर एग्जांपल रील्स देखना, टीवी सीरियल्स देखना। अब इन एक्टिविटीज में अगर आपका टाइम जा रहा है तो डेफिनेटली आपके पास में टाइम नहीं है। मैं आज थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा उस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का। इट्स नॉट ए वीडियो टू टीच द टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप वो बुक ज्यादा जरूर जाके पढ़े, पूरी बुक पढ़े, सो दैट यू गेट द फुल इम्पैक्ट ऑफ द बुक एंड इट हेल्प्स यू इन ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ एंड मेक यू मोर प्रोडक्टिव। सो फ्रेंड्स, ये है वो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स आपकी स्क्रीन पे। आप देखेंगे हमारी सारी एक्टिविटीज को स्टीफन कोवे ने 4 पार्ट्स में या 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। थिंग्स दैट आर
अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो एक्टिविटीज हैं जो ना तो अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट हैं। अब खामखा के बैठे बैठे रील्स देखना, व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करते रहना या गप्पे मारते रहना या इसी तरह की ट्रिवियल एक्टिविटीज जहाँ पे बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो नोट डाउन ऑल दोज एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं और जहाँ पे आपका टाइम जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट टॉक्स अबाउट थिंग्स दैट आर अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, सडनली कोई फोन कॉल आ गया या कुछ ऐसी बात हो गई जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को छोड़ के उसको अटेंड करेंगे या कभी इसको पोस्टपोन कर सकते हैं या कुछ और तरीका निकाल सकते हैं सो दैट यू कैन फोकस ऑन द वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क दैट यू आर डूइंग। The first quadrant talks about the activities that are urgent also and important also. अब फैक्ट्री में मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई, दैट इज अर्जेंट एज वेल एज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया, दैट इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू अटेंड। सो दीज आर दोज फायर फाइटिंग एक्टिविटीज विच रिक्वायर अवर इमीडिएट इंटरवेंशन, अवर इमीडिएट अटेंशन। बट द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। ये वो एक्टिविटीज हैं जहां पे अर्जेंसी नहीं है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और थिंग्स बिकम अर्जेंट उससे पहले ही अगर हम इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को अटेंड कर लें। से फॉर एग्जांपल हेल्थ, आज हेल्थ पे काम करना हो सकता है अर्जेंट ना हो बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके पहले कि हमारी हेल्थ इंपॉर्टेंट के साथ में अर्जेंट भी बने और क्वाड्रेंट 1 में आ जाए जहां फायर फाइटिंग करनी पड़े, या हमें कोई और काम करना है जो आज इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है और हम इसको पोस्टपोन करते रहते हैं टिल इट बिकम्स अर्जेंट। से क्रेडिट कार्ड के बिल पे करना या और छोटी मोटी एक्टिविटी करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना। वाई टू वेट टिल द लास्ट डेट? हमें पता है कि मंथ एंड में जाके हमें कंपनीज को रिपोर्ट सबमिट करनी है। वाई वेट टिल द फाइनल डेट? तो what I learned was to spend most of my time in doing the quadrant 2 activities. हमने स्किल अपडेशन की बात करी, हमने कैपेबिलिटी बिल्डिंग की बात करी, हमने और बहुत सारी बातें करी। तो ये वो एक्टिविटीज है जो क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज हैं। तो जब मैंने अपना सारा या मैक्सिमम टाइम क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके उनमें स्पेंड करना शुरू किया, then I found that I was left with plenty of time to do so much more in my life. और उसके बाद से कभी ऐसी खास वो अर्जेंसी वाली बात मेरी लाइफ में नहीं आई दैट आई एम फाइटिंग फॉर टाइम या मेरे पास में किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। वो एक कहावत है ना, ए बिजी मैन फाइंड्स टाइम फॉर एवरीथिंग। जो खाली बैठा है उसी के पास में टाइम की प्रॉब्लम होती है। बिजी मैन intelligently allocates his time and finds time to do everything that he has to do in his life. So friends, जैसा मैंने कहा, it's not a video to teach time management metrics. I would recommend you to go and read the full book. It will help you a lot. It's again a quadrant 2 activity. It talks about capability building and building those necessary skills. It's a very very important activity. So I hope ये information आपको पसंद आई है and next time I will see you with some more interesting topics. तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए and I'll see you next time in the next video. Bye bye.